वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कमेंट्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है और इसके अलावा प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के तौर में आपने देखा था कि प्रोग्राम को हम कैसे रन कराएंगे और एक प्रोग्राम में क्या क्या, किन किन चीज़ों को हम क्या कहते हैं। आज की जो क्लास है इसमें आप देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का हल्का सा रिवीजन करवाते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज की इस क्लास में पहले तो हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दें और उसके बाद में आगे हम आपको बताएंगे गेट सी एच, गेट सी एच ई और गेट कैर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इससे पहले आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। तो कुछ हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जिनमें कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटेड जिसमें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके वैल्यूज़ को इनपुट या आउटपुट कराते हैं, और अनफॉर्मेटेड में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी आपके फंक्शंस हैं, गेट सी एच होता है, गेट सी होता है, गेट सी एच ई है, गेट कैर है, गेट्स है, पुट कैर है, पुट सी है, पुट्स हैं, ये सभी फंक्शन हमारे जो है कैरेक्टर के लिए बने हुए फंक्शन हैं। यानी ये किसी सिंगल कैरेक्टर को कीबोर्ड से रीड करके मेमोरी में स्टोर करना या फिर जो है आपकी वेरिएबल से वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए किए जाते हैं। इसमें जो गेट्स फंक्शन है, पुट्स फंक्शन है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के साथ काम करता है, और बाकी ये जितने भी फंक्शन है ये सिंगल कैरेक्टर के साथ में काम करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में आपने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि ये सभी हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं जिनकी हेल्प से आप वैल्यू को जो है मेमोरी में स्टोर करेंगे या जो है वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को इन्हीं फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे। नेक्स्ट था प्रिंटफ क्या है और स्कैनफ क्या है। तो प्रिंटफ फंक्शन जिसका यूज़ किया जाता है कि जो क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, फ्लोट को, इंटीजर, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर्स, इनमें से किसी भी चीज़ टाइप की वैल्यू को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। और प्रिंटफ को देने के लिए हमें जो है इस टाइप में हम प्रिंटफ को यूज़ कर सकते हैं। सेम एज आपका जो स्कैनफ फंक्शन होता है, ये स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, बिल्कुल प्रिंटफ की तरीके ही है, लेकिन ये अपोजिट काम करता है प्रिंटफ के। यानी प्रिंटफ का काम होता है वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को प्रिंट कराना, लेकिन स्कैनफ में जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे इसको वेरिएबल में स्टोर करना या होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपने देखा था कि हमारे पास में कैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे या किस तरीके से रन करा रहे थे। आज कुछ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखने हैं, जिसमें से ये जितने भी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये किसी सिंगल कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के साथ यूज़ करते हैं। तो दीज फंक्शंस डील्स विद अ सिंगल कैरेक्टर और विद अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कहने का है कि जो भी हमारे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं ये एक सिंगल कैरेक्टर के साथ में या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के साथ में यूज़ किए जाते हैं। तो कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे आपका गेट कैर फंक्शन, गेट कैर, गेट सी एच ई और गेट सी एच फंक्शन, ये तीनों ही फंक्शन सिमिलर फंक्शन होते हैं। मीन्स इन तीनों फंक्शन का काम होता है कीबोर्ड से किसी भी कैरेक्टर को रीड करना और मेमोरी में स्टोर कराना। लेकिन इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये एग्ज़ाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है। आज पहले आप देखेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम विद प्रोग्राम के थ्रू रन करा करके आपको ये दिखाएंगे। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन आता है गेट कैर फंक्शन। गेट कैर फंक्शन क्या है? गेट कैर इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ यूज टू गेट और रीड इनपुट अ कैरेक्टर एट रन टाइम। यानी गेट कैर क्या है? एक ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका यूज़ किया जाता है कीबोर्ड से किसी भी सिंगल कैरेक्टर को रन टाइम पे स्टोर कराना। जैसे इससे पहले आपने देखा था कि मान लीजिए आपको 2 नंबर एडिशन चाहिए था, तो आप डायरेक्टली वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। जब प्रोग्राम बनाते हैं तो आपने डाल दिया a = 10 और b = 20, लेकिन ऐसा प्रोग्राम बनाने से आउटपुट हमेशा 30 ही आता है। बट उसके बाद में मैंने आपको दिखाया था कि प्रोग्राम में अगर हम यूज़र के थ्रू वैल्यू डलवाते हैं तो हमें स्कैनफ फंक्शन यूज़ करना था, और जब आपने स्कैनफ यूज़ किया था तब आप जब भी प्रोग्राम रन कराते थे तो जो भी वैल्यू
वैल्यू आप डालते थे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। सेम एज यहाँ पर भी जो आपका गेट कैर फंक्शन है, गेट सी एच है या गेट सी एच ई है, ये तीनों ही फंक्शन एक सिंगल कैरेक्टर को किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर आप कब देते हैं, जब प्रोग्राम को रन कराते हैं। यानी रन कराते समय कोई भी कैरेक्टर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दिस फंक्शन रीड वन कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड आफ्टर द न्यू लाइन इज रिसीव्ड। ये लाइन आप याद रखिएगा कि गेट कैर फंक्शन क्या है। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, रीड करता है एक कैरेक्टर को कीबोर्ड से, लेकिन कब रीड करेगा, जब आप न्यू लाइन एंटर करेंगे। यानी जैसे ही न्यू लाइन से रिसीव होगी वैसे ही ये क्या करता है, कीबोर्ड से नया कैरेक्टर रिसीव कर लेता है। तो जैसे इसका एक छोटा सा प्रोग्राम नीचे बना हुआ है, इसे आप देखिएगा। हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर void main है, और void main के बाद यहाँ पर लिखा है int ASCII। ये जो हमने लिया है ASCII ASCII, ये एक वेरिएबल है। आप इस वेरिएबल की जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। आपको रखना हो तो यहाँ पर आप CH भी रख सकते हैं, यहाँ पर A भी रख सकते हैं, या कोई भी आइडेंटिफायर या कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड है। मैंने अपने वेरिएबल में जो नाम लिया है वो क्या ले रखा है, ASCII ले रखा है। इसके बाद में अगला हमने यहाँ पे printf फंक्शन लगाया है, और इसके अंदर हमने दिया है एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। याद रखिएगा यहाँ पे जो P है ये हमारा कैपिटल हो गया, लेकिन ये सभी P हमारे स्मॉल होंगे, क्योंकि C लैंग्वेज में आपका जो कोडिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है, और केस सेंसिटिव होने के कारण इसमें आपका कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस होता है। यानी अगर आप यहाँ पे कैपिटल देते हैं तो ये प्रोग्राम में एरर देगा। तो ये P को आप स्मॉल कर दीजिएगा। नीचे देखिए मैंने printf लिखा है, और printf लिखने के बाद लिखा क्या है, एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। यानी हमें कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को इंटर करना है और उसके बाद में एंटर की प्रेस करनी होगी। जैसे ही आप इतना करेंगे तब ये क्या करेगा, कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर को ASCII में डाल देगा। अभी तक ASCII हमारा एक वेरिएबल है, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने इसको जो है ASCII में डाल दिया, इसके बाद में दोबारा आपने लगाया printf, और printf लगाने के बाद में द कैरेक्टर %c क्यों दिया है, क्योंकि हमने इससे पहले आपको स्पेसिफायर में दिखाया था कि जो स्पेसिफायर हमने यूज़ किया था वो स्पेसिफायर आपका कैरेक्टर के लिए C का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ASCII के अंदर के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं तो यहाँ %c लगा देंगे। इतना करने के बाद में जो आपने कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट किया होगा वो कैरेक्टर ये डिस्प्ले करा देगा। नीचे लिखा है करस्पॉन्ड्स टू द ASCII। मान लीजिए इसकी ASCII वैल्यू भी आप देखना चाह रहे हैं, तो अब किसी भी कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू होती है वो वैल्यू आपकी इंटीजर होती है। जैसे कैपिटल A की 65 होती है, कैपिटल B की 66 होती है, कैपिटल C की 67 होती है। ऐसे ही A से लेकर के Z तक का आपका होता है 90। स्मॉल लेटर A की होती है 97, स्मॉल लेटर B की होती है 98, स्मॉल लेटर C की होती है 99 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्मॉल लेटर Z की जो होती है 122 होती है। तो ये सभी हमारी ASCII वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो कैरेक्टर आपने कीबोर्ड से इनपुट किया है उसकी ASCII वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाए, तो ASCII वैल्यू हमारी इंटीजर है, इस वजह से यहाँ पर स्पेसिफायर हमने क्या लगा रखा है, %d लगा रखा है। इट मीन्स इस वाली लाइन से उसका जो भी ASCII कोड होगा वो ASCII कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तो प्रोग्राम अभी हमने आपको इसके थ्रू समझाया है। आइए इसको रन करा करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए बच्चों, इस प्रोग्राम को हम रन करा करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगाई है अपनी, हैज़ इंक्लूड stdio.h और conio.h। इसके बाद में void main फंक्शन, जो कि मेन फंक्शन हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रोग्राम में जब भी कभी आप मेन फंक्शन लगाते हैं तो जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो आपका यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद में डेलीमीटर्स ओपन करने के बाद, यानी फंक्शन की ओपनिंग करने के बाद, यहाँ से यहाँ तक का हमारे फंक्शन की ये बॉडी है। ये फंक्शन पूरा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक का ये चलेगा। तो इस जगह हमने ब्रेस ओपन किया, यानी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई है। इसके बाद पहला फंक्शन लगाया है गेट CLR SCR फंक्शन। ये फंक्शन आपको क्या करता है, जब भी कभी आप आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट आपका न्यू स्क्रीन से आता है, यानी आउटपुट में प्रीवियस वाली वैल्यू कोई भी डिस्प्ले नहीं होगी, ब्लैंक स्क्रीन से ही एकदम आउटपुट आपको दिखेगा। तो इस फंक्शन को आप ज़रूर लगाइए जब भी कभी आप अपने प्रोग्राम को रन करा रहे हों। फिर यहाँ पर हमने लिया है कैर और ASCII। इस जगह अगर आप इंट भी ले लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें जब अपने स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेकिन हमें कीबोर्ड से एक कैरेक्टर इनपुट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, डेटा टाइप कैर। क्योंकि कैर जो डेटा टाइप होता है ये किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए होता है। और ASCII नाम का एक वेरिएबल लिया है। आप चाहें तो इस वेरिएबल का नाम CH ले लीजिए, या जो भी आपको वेरिएबल का नेम लेना है वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है printf एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। यानी करना क्या है, कीबोर्ड से आपको कोई भी कैरेक्टर एंटर करना होगा और उसके बाद क्या करना है, प्रेस एंटर की।
फिर यहाँ पर आस्की इक्वल गेट कैर, यानी जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पर डालेंगे ये फंक्शन क्या करेगा, उस कैरेक्टर को आस्की में स्टोर कर देगा। जब आप प्रिंटफ लगाएंगे तो प्रिंटफ में पहली लाइन में लिख करके ये आ जाएगा द कैरेक्टर इज, इतना आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा और आस्की के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो यहाँ पर आगे इक्वल के आगे डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया है, करस्पॉन्ड टू द आस्की, यानी इसका आस्की कोड क्या है, तो उसके लिए जब आपने यहाँ %d लगा रखा है तो जो भी कैरेक्टर आपने डाला होगा उसका कोड इसी के डिस्प्ले होगा। तो आइए इसे रन करा करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए आप चाहे Alt F9 करिए या फिर कंपाइल में जा करके कंपाइल कर दीजिए। जैसे ही आपने इसे कंपाइल किया तो अभी देखिए इसमें एक एरर बता रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा एरर क्या है, और एरर को चेक करने के लिए आपको कीबोर्ड से कोई एक कैरेक्टर प्रेस करना होगा। जैसे ही आपने यहाँ पर एरर देखा तो इसने बताया कि एरर क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग है, यानी सेमीकोलन नहीं है। तो आइए देखें, ये देखिए इस वाली लाइन में हमारे पास सेमीकोलन की कमी है, यानी यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट मिसिंग दिखा रहा है। जैसे ही आपने इस जगह सेमीकोलन दिया और देने के बाद में आप यहाँ पे जाके कंपाइल करते हैं, तुरंत ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो जाता है। और जब आप इसे रन कराएंगे तो रन कराने के लिए रन में गए और कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो कंट्रोल F9 करते ही ये प्रोग्राम आपका रन होकर के इसकी आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट बहुत ज़्यादा ऊपर आता है, कॉर्नर में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आउटपुट थोड़ा सा नीचे आए या थोड़ा सा बीच में आए तो इसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम को भी क्या हो रहा है। जैसे लिख करके आया है एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की, तो आपको यहाँ से कीबोर्ड से कोई भी एक कैरेक्टर इंटर करना है, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए कैरेक्टर हमारा है कैपिटल लेटर का ए, मैंने यहाँ पर ए डाला। डालने के बाद अब आपने कैरेक्टर इनपुट किया, लेकिन ये तब तक रुका रहेगा जब तक आप इंटर नहीं करेंगे। गेट कैर फंक्शन की यही बेनिफिट होता है कि गेट कैर में जब भी कभी आप कोई कैरेक्टर देते हैं तो ये कैरेक्टर आपका इनपुट तो ले लिया, लेकिन तब तक आगे का आउटपुट नहीं देगा जब तक आप कीबोर्ड से इंटर की नहीं प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया तुरंत देखिए अगली चीज़ आ गई है, द कैरेक्टर इज़ ए करस्पॉन्ड टू द आस्की। ये दोनों चीज़ एक लाइन में आ गई है क्योंकि हमने /n नहीं लिया है। तो यहाँ पर लिखा है द कैरेक्टर इज़ ए, और वो ए के जस्ट बगल में ही आ गया है करस्पॉन्ड टू द आस्की, इसलिए ये वैल्यू आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगी। आइए इसमें कुछ सुधार करके फिर से इसे रन करा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में ये लिखा हुआ है और हम इसके आगे पहले लगा लेते हैं कुछ /n, क्योंकि /n से क्या होगा, जो आउटपुट हमारा आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो मैंने यहाँ पर /n दे दिया, /n दे दिया। इसके बाद में फिर अगर आपको और भी /n लगाने हैं तो आप यहाँ पे /n लगा दीजिए। अगर आप बीच में देना चाहते हैं कि थोड़ा सा आउटपुट आपका बीच में आए तो /t लगा देंगे। t क्या करता है, टैब दे देता है। इतना करने के बाद में जहाँ जहाँ आपको इंटर नई लाइन लानी हो, न्यू लाइन एंटर करनी हो, वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, /n लगा देंगे। तो ये /n से क्या होता है, जो भी आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा वो न्यू लाइन से डिस्प्ले होगा। देखिए हर लाइन में मैंने क्या किया, हर प्रिंटअप में /n लगा दिया है। अब इसके बाद में जब आप इसको कंपाइल करके रन कराते हैं तो यहाँ पर हमने इसे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद में सक्सेस हो गया है। जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, रन कराया और रन कराने के बाद में जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए अब हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो बीच में स्क्रीन के आ रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, एकदम कॉर्नर में आ रहा था। तो लिखा क्या है, एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। मान लीजिए मुझे ए कैपिटल देना था या ए स्मॉल देना था, चलिए इसके बाद ए स्मॉल ले लेते हैं। स्मॉल लेटर का ए लिया और कीबोर्ड से इंटर की प्रेस किया। जैसे ही इंटर की प्रेस किया तो लिख के आया द कैरेक्टर इज़, यानी हमने कैरेक्टर क्या प्रेस किया है, ए, और करस्पॉन्ड टू द आस्की, और उसका आस्की कोड क्या है, 97 है। तो इस तरीके से आपका ये गेट कैर फंक्शन है जो कि कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आप एक इंटर की प्रेस करेंगे तभी ये वर्क करता है। तो ये तो था गेट कैर। अब इसके बाद में आप देखेंगे गेट ch और गेट ch में क्या डिफरेंस होता है। तो वो दोनों क्योंकि हमारे सिमिलर फंक्शंस होते हैं, लेकिन उनमें फिर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम नेक्स्ट लाइन में आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, गेट ch और गेट ch में क्या डिफरेंस है। जो गेट ch होता है और गेट ch होता है, दीज टू फंक्शंस आर वेरी सिमिलर। ये दोनों ही फंक्शन हमारे एकदम सिमिलर होते हैं, एक जैसे ही वर्क करते हैं। दे एज रिस्पॉन्ड विदाउट प्रेसिंग एंटर की, यानी ये दोनों ही हमारे कैसे काम करते हैं, बिना एंटर की को प्रेस किए हुए। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया है, बिना एंटर की को प्रेस किए हुए ये दोनों कैरेक्टर काम करते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन दैट द फंक्शन गेट ch the echoing of the pressed key and displayed on the screen, but with the function get ch no echoing। यहाँ पर जो आपका get ch है और get ch है, ये दोनों ही फंक्शन हमारे एक ही तरीके से होते हैं, यानी इसमें आपको इंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो आपका get ch फंक्शन होता है
गेट सी एच फंक्शन में जो है कैरेक्टर जो आप डालते हैं वो डिस्प्ले नहीं होता है, जबकि गेट सी एच ई में जो भी कैरेक्टर आप डालते हैं वो कैरेक्टर आपको डिस्प्ले होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी प्रोग्राम आप रन कराते हैं तो रन कराने के बाद में लास्ट में गेट सी एच लगाते हैं, लेकिन अगर आप गेट सी एच ना लगाएं तो क्या होगा। तो इसे भी आइए हम आपको दिखा दें कि अगर गेट सी एच नहीं लगाते हैं तो हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है। देखिए, इसको अगर हम रन कराते हैं तो यहाँ पर हमने इसे कंपाइल किया, गेट सी एच हटा दिया है, आपका सक्सेसफुल दिखा रहा है, और इसको हम यहाँ से जाके रन करेंगे। कराया तो आपने रन कराने के लिए कंट्रोल F9 की प्रेस किया है। कंट्रोल F9 करने के बाद में इसने लिखा एंटर अ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हमने प्रेस कर दिया, मान लीजिए जेड कर दिया। करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें आउटपुट वाली स्क्रीन नहीं शो हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके FCH फंक्शन है उसे आपने मिस कर दिया है। इस गेट सी एच को लगाते ही आपकी स्क्रीन क्या होती है, रुकने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये क्या करता है, कीबोर्ड से एक सिंगल कैरेक्टर प्रेस होने तक का वेट करता है। यानी जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो देखिए इसे मैंने रन कराया, और रन कराने के बाद में ये हमने लिख दिया है। रन कराते हैं, जैसे इसको रन किया लिख के आया एंटर अ कैरेक्टर। आपने यहाँ कैरेक्टर डाला, डालने के बाद में जैसे ही आपने यहाँ पर किया तो देखिए तुरंत हमारा कैरेक्टर जो है वो स्क्रीन रुकी हुई है। तब तक रुकी रहेगी जब तक आप कीबोर्ड से कैरेक्टर ना प्रेस करें। तो गेट सी एच फंक्शन का काम ही होता है कि जब तक आप कैरेक्टर ना प्रेस करें तब तक स्क्रीन को कंसोलिंग करके रखता है। तो इसीलिए ये फंक्शन हम हमेशा हर प्रोग्राम के लास्ट में लगाते हैं कि आपकी जो आउटपुट की स्क्रीन है वो स्क्रीन आपके सामने रुकी रहे। इसीलिए गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया जाता है।